वंदे पुरुषोत्तमम। वंदे पुरुषोत्तमम। आज हम परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव के आशीर्वचन के कियद अंश पाठ करेंगे। परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव बोलते हैं, ऋतिक लोग यह हर समय लोगों से कहते रहते हैं ये करने का नहीं है, वो करने का भी नहीं है, ऐसे करना है, वैसे नहीं करना है। अरे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये कहने वाले हम लोग कौन है? दूसरी ओर जाजन के समय जब किसी मनुष्य के साथ बातचीत में बात नहीं बन पाती, तब उसे कहते हैं अब जाइए देवघर जाकर कहिए। क्यों? वो देवघर क्यों जाएगा? आप ही तो उसे बताएंगे। कहिए अरे भाई रुकिए, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैंने आपके मन का द्वंद सुना हो और मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद घर आकर ठाकुर की पुस्तक खोलिए। और हम लोग मूर्ख तो नहीं है, हाथी का इतना बड़ा सर, लेकिन हमारे इस छोटे से सर के द्वारा हम तो हाथी को सर्कस में भी नचाते हैं। घोड़े के साथ कभी दौड़ पाते, लेकिन उस घोड़े की पीठ पर चढ़कर दौड़ते हैं। बाघ के साथ लड़ाई में कभी क्या जीत सकते हैं? फिर भी उसे पिंजरा में कैद कैसे किया? सब इसी दिमाग के द्वारा, सर के द्वारा। तो फिर इस दिमाग को हम कभी भी कोई काम में भी लगाएंगे कि नहीं? श्री आचार्य देव एक बार और बोलते हैं, एक कहानी मन में आई। यही जो उस गिलहरी की कहानी कही थी, उसी प्रकार की एक बिल्कुल ही स्कूल पढ़ने वाला बच्चा की कहानी। वो दीक्षा पत्र पे काम में किसी के घर में गया और उसके घर के व्यक्ति में उसे डांट कर कहा, अरे क्या फिर भी ठाकुर की बात कहने चला या? तुम्हारे ठाकुर के ऊपर तो केस पेश भी चलता है। ये सुनकर बच्चे का मन खराब हो गया और वो लौट आया। लेकिन बात यही समाप्त नहीं हुई। अगले दिन जब फिर उस सज्जन से उसकी मुलाकात हुई तो बच्चे ने उनसे पूछा, अच्छा काका, वो केस का क्या हुआ? फिर बस वही शुरुआत थी। उसके बाद रास्ते में, बाजार में, जहाँ कहीं भी वो बच्चा उसकी मुलाकात होती थी, वो केवल यही पूछता था, काका ये ठाकुर का जो केस चल रहा था ना, आप बोल रहे थे, वो केस का क्या हुआ? फिर ऐसे करते करते उसे देखकर मोहल्ले के जितने भी उसकी उम्र के बच्चे थे, वो सभी उस व्यक्ति को देखते ही ये कहने लगे, काका ये ठाकुर का जो केस चल रहा था, वो केस का क्या हुआ? अंत में वो आदमी इतना परेशान हो गया कि मंदिर में आकर हाथ जोड़कर कहने लगा, दादा मुझे बचाइए, मैंने ठाकुर के संबंध में गलत बात कही थी, मैं कान पकड़ता हूँ, अब कभी भी ऐसा नहीं बोलूँगा। तो फिर यदि एक छोटा सा बच्चा भी अपन ठाकुर को इस प्रकार रक्षा कर सकता है, तो हम लोग भी अपनी बुद्धि और विवेक से निश्चय ही कोई ना कोई उपाय ढूंढ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तम। वंदे पुरुषोत्तम। जय।